हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को आदर मिले, उसके नाम को महिमा मिले, इज्जत मिले। सारा बुजुर्गी उसकी है, सारी जलाल उसका है। आइए थोड़ी देर अपने आप को तैयार करेंगे, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु के गीतों को गाएंगे। एंड वी हैव गैब्रियल विद अस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और हम प्रभु की स्तुति और आराधना में शिरकत करेंगे। आइए थोड़ी देर के लिए अपने मनों को तैयार करें। ये गीत सबको आता है, हम सब इसको गाते हैं, और यही कुछ सीरीज हैं जो हम लोग गाएंगे आज। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना भी उतना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना भी, मेरा उठना बैठना भी चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना भी, मेरा उठना बैठना भी चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे मैं गाऊं, जब गीत तेरे मैं गाऊं, तू मुझ पे आता रहे। जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना भी, मेरा उठना बैठना भी चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। रंग लिया मोहे रंग लिया, मैं अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, अब जीना मसीह मसीह मसीह, और मरना नफा नफा नफा। अब जीना मसीह
और मरना न पा, जपता हूँ यही। यीशु के बिना जीना क्या जीना, कहता हूँ यही। अंगलियां मोहे, अंगलियां मोहे, अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया, 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 मोहे रंग लिया। रंग लिया, 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 मोहे रंग लिया। रंग लिया, 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 मोहे रंग लिया। रंग लिया, 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 मोहे रंग लिया। मोहे रंग लिया, मोहे रंग लिया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी जाते हैं, मुर्दे भी जी जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे, अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना महन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया तेरे जीवन से। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन से। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे
यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना भी हर ख्याल तुझे भाता रहे। वाकई में प्रभु यीशु मसीह हमारा दिल, हमारा जहन, हमारी जान प्रभु तुझमें लगी हुई है, तेरे नाम को आदर दे रही है, तेरे नाम को महिमा दे रही है। और यही चाहते हैं पवित्र आत्मा पाकरू, आज तेरा रूह हम सबको घेरे और प्रभु अपने अनुग्रह में बनाए। और खुदावन मैं दुआ करता हूँ हर एक जन खुदावन आज अपने कष्टों से आजाद हो जाए। पाकरू आप सबको अपने रूह से मसा करें। ब्लेस देम लॉर्ड, ब्लेस देम लॉर्ड, ब्लेस देम लॉर्ड। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, ये पहाड़ भी पैदा हो जाएगा, ये पहाड़ भी पैदा हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, एक काम नया तू करेगा, बियाबा में दरिया बहेगा, एक काम नया तू करेगा, बियाबा में दरिया बहेगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का, तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का, आसमां जमीन पे उतर आएगा, आसमां जमीन पे उतर आएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा,
से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। कुल दम भी सामने से हट जाएगा, कुल दम भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। वाकई में प्रभु ये तेरे रूह से हो पाएगा। हम जो तेरी कलीसिया हैं, हम जो तेरे लोग कहलाते हैं प्रभु, उनका अभिषेक, उनको पवित्र करना प्रभु तेरे ही ओर से होता है प्रभु। और खुदावंद आज की सुबह भी हर एक जन जो इस वचन को सुन रहा है, इस वर्शिप को सुन रहा है प्रभु, अपने आप को पवित्र करे, अपने आप को अभिषेक करे तेरे रूह से प्रभु, क्योंकि हमें मालूम है खुदावंद तेरे रूह के मसे के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तेरा वचन बताता है कि अभिषेक के कारण जुआ तोड़ा जाता है प्रभु, बोझ तोड़ दिए जाते हैं, बंधन खुल जाते हैं, इंसान आजाद हो जाते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं कि हर एक जन जो इस जगह पे अपनी अपनी जगहों पे खुदावंद तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके बंधन यीशु आपके नाम में खुल जाए, बीमारियों का बंधन यीशु के नाम में खुल जाए, पैसे की क्राइसिस यीशु के नाम में खुल जाए प्रभु। मैं दुआ करता हूँ ये तुझसे प्यार करने वाले बन जाएं प्रभु। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद ये तुझे ढूंढने वाले बन जाएं खुदावंद, ताकि हर एक जन खुदावंद अपनी दुनिया से निकलकर बाहर प्रभु तेरे ओर अपने आप को केंद्रित करने वाला हो सके प्रभु। इस समय हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपना अभिषेक दिया प्रभु, हमें बरकत दी खुदावंद। इस समय हम दुआ करते हैं खुदावंद, जब हम वचन की ओर अग्रसर हैं प्रभु, तेरा कलाम हमसे बातें करे, तेरा रूह हमसे बातें करे और सिखाए कि खुदावंद तेरा वचन हमें क्या कहता है प्रभु। अपना अनुग्रह दीजिए, अपनी आशीष दीजिए, अपने लोगों को बरकत दीजिए। यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को आदर मिले, महिमा मिले। खुदावंद बड़ा भला है और भला ही करता है, उसकी करुणा प्रतिभोर हम पर नई होती है। और आज भी खुदावंद के कलाम से आपके बीच में बरकत देने के लिए आपको मौजूद हैं। और खुदावंद की ये इच्छा है कि हर एक जन जो उसका है, जिसको उसने बनाया है बड़े प्यार से, वो उससे लौ लगाए रहे। देखिए होता क्या है, जब हम अपने आप को, मेरे आज का जो वचन है उसका टॉपिक है बी स्टेबल इन फेथ, अपने विश्वास में दृढ़ बने रहो। यीशु मसीह ने कहा, पतरस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पतरस, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि सूप में गेहूं की नाई फटके, लेकिन मैं पिता से तुम्हारे लिए विनती करूंगा कि तुम्हारा विश्वास दृढ़ रहे।
कितनी अच्छी बात यीशु मसीह कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारे पर मुसीबत नहीं आएगी, मैं बचा लूंगा तुम्हें, लेकिन कह रहा है शैतान ने मांग लिया है। क्यों मांगा है? ताकि और हम परखे जाएं और मजबूत हों अपने विश्वास में। फटके लगेंगे, जब घर में फटके लगते हैं मम्मी से पापा से तो बड़ा दुख लगता है, ऑफिस में बॉस से फटके लगते हैं, डांट के फटके लगते हैं, बड़ा दुख लगता है ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ। लेकिन ये हमें सुधारने के लिए होता है। कुछ तो होता है दुश्मनी में, लेकिन कुछ होता है सुधारने के लिए। जैसे माँ बाप सुधारने के लिए करते हैं, बॉस अपने काम को निकालने के लिए करता है, ऐसे ही हमें फटके जब दुनिया में लगते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मिलते जुलते फटके हमें परमेश्वर से भी मिलते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे विश्वास को और दृढ़ करता है और मजबूत करता है कि हम खुदा से लौ लगाकर और ज़्यादा उसके करीब आ सकें और उससे मोहब्बत का इजहार कर सकें अपनी। क्योंकि कई बार ऐसा टाइम ही नहीं होता हमारे पास कि हम उससे आके कह सकें जीसस आई लव यू, परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूँ, पाकरू मुझे आपकी ज़रूरत है। लेकिन हम और आप अपने विश्वास में दृढ़ बने, और ये बनना सिर्फ और सिर्फ पाकरू की वजह से होगा और किसी वजह से नहीं होगा। आप अपनी कुव्वत से कुछ नहीं कर सकते हैं। हम गीत गाते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना मेरा बल ना मेरी शक्ति, कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन तेरा आत्मा ही सब कुछ कर सकता है। ही इज द होल सोल इन चार्ज। तो उसी को काम करने दें, हम काम करना बंद कर दें। हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारी बुद्धि चलती नहीं। इंसान अपनी बॉडी का सिर्फ 15% ब्रेन यूज़ करता है, बाकी का कोई यूज़ ही नहीं है। तभी परमेश्वर कहता है मेरी सोच और तुम्हारी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर है। खुदा बाप बहुत भला है और भला करता है, वो हमारी हर एक बात की चिंता करता है, इसलिए सारी चिंताओं को भी उस पर डालिए। बीमारी अजारी से बचना हो तो भी उस पर डालिए, पैसे की क्राइसिस है तो भी उस पर डालिए। वो कहता है मेरा जुआ उठा लो, वो सहज है, अपना बोझ मुझे दे दो। ज़बरदस्ती ढो मत। हम ढो रहे हैं, सिर्फ ढो रहे हैं, क्या होगा कल, क्या होगा परसों, क्या होगा, पैसे नहीं है आज, क्या होगा कल, क्या होगा। ढोइए नहीं, चिंता उस पर डाल दीजिए। वो कहता है तुम्हारा मोल 2 पैसे की गौरैयों से भी ऊपर है। क्या 2 पैसों में गौरैया नहीं आती हैं? लेकिन एक भी गौरैया आसमान से तब तक नहीं गिरती जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होती है। इसलिए परमेश्वर भी आपको फना नहीं होने देगा जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी। तो भय में जीने की जरूरत नहीं कि कोरोना मार देगा, एक्सीडेंट मार देगा, बीमारियां मार देंगी, पैसे क्राइसिस मार देगी, लोन मार देगा, कर्जा मार देगा। मैं नहीं, डरो उससे जो तुम्हारी रूह को और तुम्हारे शरीर दोनों को घात कर सकता है। हम डरते किससे हैं? वो जो हमारे शरीर को घात कर देगा, हमें चोट पहुंचेगी, हमें दर्द होगा, हम उससे डरते हैं। और जिसके पास दोनों का कंट्रोल है, जो हमारी आत्मा को भी नाश कर सकता है, हमारे शरीर को भी नाश कर सकता है, हम उससे डरते नहीं हैं। ये डर हमारे अंदर होना चाहिए, प्यार में होना चाहिए। डर वाला डर नहीं, कांपते रहो, घबराते रहो, लेकिन ये प्यार का डर होना चाहिए। जैसे आप अपने माँ बाप को आदर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने खुदा को आदर देना है, बल्कि उससे ऊपर देना है, ऊपर देना है। यीशु मसीह ने कहा जो अपने माता पिता को मुझसे बढ़कर जानता है, जो अपने भाई बहनों को मुझसे बढ़कर जानता है, जो अपनी पत्नी को मुझसे बढ़कर जानता है, जो अपने खादिम को मुझसे बढ़कर जानता है, वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। इसलिए जांचें, हम किसको योग्य बनाते हैं, अपने किसको ज़्यादा आदर देते हैं, किसको ज़्यादा महिमा देते हैं। परमेश्वर को इस बात में जलन होती है, क्योंकि जो उसकी महिमा है वो उसे मिलना ज़रूरी है। और ये मेरी भी सोच है कि मैं अपने परमेश्वर को वो महिमा के जो लायक है उसे दे सकूं। ऐसी हमारी सबकी सोच होनी चाहिए कि पहले खुदा हो टॉप ऑर्डर में, उसके बाद बाकी की चीज़ें हों। आज भी परमेश्वर के कलाम से मैं दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय, जिसमें विश्वास को दृढ़ करने की बात करी गई है, उस पर थोड़ी देर मनन करेंगे, विचार करेंगे। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय, पहले के पदों को मैं छोड़कर पहले मिडिल में आता हूँ, बीच से पढ़ूंगा, 13वें पद से पढ़ूंगा, जहां पर लिखा है हे भाइयों, हे प्रभु के प्रिय लोगों, भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, आप बहुत प्रिय हैं उसके। आपकी वैल्यू दुनिया में शायद बहुत कम होगी, आपको लोग बहुत बेइज्जती करते होंगे, आपकी हंसी उड़ाते होंगे, जब जाते होंगे मोहल्ले से निकलते होंगे ऐसे करके बोलते होंगे, ए फलाने, ए ठिकाने। चिंता मत करिए, ध्यान मत दीजिए इन चीज़ों पे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको कहता है हे प्रभु के प्रिय लोगों, यू आर वेरी डियरेस्ट टू गॉड, यू आर वेरी नियरेस्ट टू गॉड। चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। ऐसा तो वो कह रहा है कि हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्या बड़े अच्छे काम किए? नहीं, आपने अपने विश्वास को प्रभु में दृढ़ बना के रखा है, इसलिए परमेश्वर का वो धन्यवाद करने को कह रहा है पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को। क्योंकि
परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है। ये वाला जो शब्द है, पैदा तो हम अभी हुए हैं, 1990 में कुछ पैदा हुए होंगे, कुछ 2000 में पैदा हुए होंगे जो इस वचन को सुन रहे हैं। तो ये वचन किसके लिए है? आपको मालूम है, यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, माता के गर्भ में रचे जाने से पहले, पहला अध्याय, उसने मुझ पर चित्त लगा लिया। दाऊद कहता है, मैं बड़ी भयानक रीति से अपनी माता के गर्भ में रचा गया हूं, बड़ी भयानक रीति से। ये ज्ञान बहुत बड़ा है। कौन हमको पहले से जान रहा है? वही है जो जिसने पूरी दुनिया को रचा है, जिसने पूरी दुनिया की सृष्टि करी है, वही हमको बहुत बेहतर जानता है। और यहाँ वचन भी पूरा हो रहा है। वो कह रहा है, वो बिल्कुल साफ कह रहा है कि उसने जगत की उत्पत्ति से हमको चुन लिया है। इसका मतलब, मैंने भी अपने फ्राइडे सरमन में, या कह सकते हैं बाइबल स्टडी में, इस बात को शेयर किया कि परमेश्वर पहले अंत को सेट कर देता है और फिर शुरू से शुरू करता है। वो पहले अंत निर्धारित करता है और फिर शुरू से शुरू करता है। कैसे शुरू करता है? बाइबल में लिखा हुआ, जगत की उत्पत्ति से हमारे लिए एक मेमना पहले से ही ज़बा कर दिया गया था, मार दिया गया था। कौन मारा गया था? वो मेमना मारा गया था। अरे पाप तो हुआ ही नहीं था जगत की उत्पत्ति से पहले, तो मेमना कैसे मार दिया? अरे सब कुछ प्री प्लान्ड है भैया, सब कुछ सेट है पहले से। परमेश्वर को मालूम था इंसान पाप करेगा। वो बैठे हुए तीनों अपनी काउंसिल में बातें कर रहे थे। परमेश्वर बात कर रहा था, यीशु मसीह बात कर रहा था और पवित्र आत्मा बात कर रहे थे, और ये प्लान हो रहा था कि आओ मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने अनुसार बनाएं। लेकिन एक सवाल खड़ा था कि मनुष्य गलती जरूर करेगा, मनुष्य पाप जरूर करेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु तुम्हें कुर्बान होना है, तुम्हें कुर्बान होना है अभी, ताकि उनका उद्धार हो जाए बाद में। अभी कुर्बान होना है तुम्हें। और इसलिए जगत की उत्पत्ति से पहले, जब दुनिया नहीं रची गई, चांद तारे नहीं रचे गए, आसमान जमीन नहीं रचे गए, इंसान का वजूद नहीं था इस दुनिया में, उस समय परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को ज़बा किया ताकि हमारा उद्धार हो सके। उस समय परमेश्वर ने हमें चुन लिया जगत की उत्पत्ति से, ताकि हम उसके कहलाए जा सकें। वो कह रहा है, तुम उसके प्रिय हो, तुम उसके प्यारे हो, तुम उसके अनोखे हो भैया। इसलिए बात को ध्यान रखना कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। ये वचन क्यों लिख के दे रहा है हमें? क्या मतलब है उसका? अरे चाहे तो 2 मिनट में सारे पापियों को तबाह कर सकता है। वो चाहता तो शैतान को बागे अदन में उतारता ही नहीं। लेकिन इससे फिर पता नहीं चलता कि कौन परमेश्वर से कितना प्यार करता है, कौन परमेश्वर से कितना प्यार करता है। अरे एक एग्जामिनर तो चाहिए ना, एक एग्जाम पेपर सेट करने वाला तो चाहिए, और वो सबसे बढ़िया एग्जामिनर है। शैतान जो है सबसे बढ़िया एग्जामिनर है। वो हमारे लिए एग्जाम पेपर को सेट करता है, और हमें ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हमें उसके एग्ज़ाम में फेल भी नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे से बड़ी उम्मीद लगा के बैठा है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे से बड़ी उम्मीद लगा के बैठते हैं, एग्ज़ाम तो दे रहा है बट वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, हमें रिजल्ट की चिंता है। बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर भी बैठा हुआ है, देख रहा है। वो कह रहा है कि एग्ज़ाम तो ये दे रहा है, लेकिन आई वांट टू सी द रिजल्ट। अय्यूब के लिए वो बहुत श्योर, कॉन्फिडेंट था, तभी उसने शैतान से कहा कि उसके तुल्य धरती पर सीधा खरा परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहने वाला कोई है ही नहीं। यह आयत मुझे बड़ी अच्छी लगती है। दृढ़ हो जाओ परमेश्वर के विश्वास में, उस विश्वास में जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हमें दृढ़ होने की जरूरत है। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। अभी भी हमने गाना गाया था, तेरे रूह से। दुनिया का कोई पानी, कोई साबुन हमें पवित्र नहीं कर सकता। इंसान को लगता है नहा धोकर वो खुदा को भाएगा। अरे अच्छी बात है, ये एक अच्छा एटिकेट्स में आता है, अच्छे एटिकेट्स में आता है कि आप नहा धोकर वर्शिप करें, नहा धोकर आराधना करें, साफ सुथरे हों, आप बिल्कुल बढ़िया दिखाई दें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं नहा धोने के चक्कर में हम ये भूल जाएं कि हमारा अंदर का पवित्र होना कितना ज़रूरी है। नहाना धोना होता रहेगा, ज़िंदगी भर होएगा, लेकिन अंदर का पवित्र होना कब हो पाएगा? वो सिर्फ पवित्र आत्मा करता है, ताकि हम परमेश्वर के सामने उद्धार पा सकें। पवित्र होते ही उद्धार भी हमारा इंतजार कर रहा होता है, हमें उद्धार मिल जाता है। परमेश्वर के हुजूर पवित्र गिने जाते हैं, उसके लोग होते हैं, उसके अति प्रिय कहलाते हैं। 14वां पद कह रहा है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया। उसने सुसमाचार के द्वारा बुलाया है, ऐसा ही नहीं आ गए आप, चलो बुला रहे थे कोई तो हम चले गए, नहीं, सुसमाचार के द्वारा।
आपके मन में परमेश्वर ने इस बात को डाला कि परमेश्वर की सिताइश, उसकी महिमा आपके जीवन से होना जरूरी है। अपने जीवन को बदला, इसलिए आप आए हैं, अन्यथा आप नहीं आ सकते। बाइबल में लिखा है जब तक कि परमेश्वर ना बुलाए कोई आ नहीं सकता है। जब तक वो स्वर्ग से ना दे कोई उसे हासिल नहीं कर सकता है। कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के महिमा को प्राप्त, ये वाली जो चीज़ है मुझे बड़ी अच्छी लगती है। प्रभु यीशु की महिमा को प्राप्त करो। परमेश्वर ने अपने बेटे को महिमा दी क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया, उसने हमारे पापों को उठा लिया। लेकिन हमने ऐसे कौन से काम किए हैं कि जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू शेयर हिज ग्लोरी विद अस। वो अपनी महिमा को हमसे क्यों शेयर करेगा? वाई विल ही डू दिस? क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि अब हम उसके प्रिय बन गए, हम पवित्र होकर उसके समीप खड़े हो गए हैं, इसलिए वो हमें पसंद कर रहा है। उसने तो यीशु को भी नहीं पसंद किया जब वो सलीब पर था और पूरी दुनिया का बोझ उठाए हुए था। उसने अपना मुंह मोड़ लिया। यीशु को चिल्लाकर कहने पड़ा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पापों का बोझ उसके ऊपर इतना था, चाहे एक पाप हो चाहे पापों का बोझ हो, परमेश्वर उसे बर्दाश्त नहीं करता है। आप और हम इस गफलत में ना रहें, हमारा छोटा ही से तो पाप है। अरे झूठी तो बोला है, और तो हम कोई गलत काम करते नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है, हम तो पवित्र नहीं। ऐसा नहीं है, एक पाप काफी है। आपको समझने की जरूरत है। जब पहाड़ चढ़ते हैं तो हम कितने कदम लगा के चढ़ जाते हैं ऊपर, लेकिन पहाड़ से गिरने के लिए सिर्फ एक कदम काफी है। उसके बाद आप अपने आप रोल ऑन हो जाएंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को गिराने की। यही होता है पाप में। आप परमेश्वर के साथ जिंदगी बिताएंगे, बड़ी मेहनत लगेगी, स्टेप्स पे स्टेप्स चढ़ते जाना पड़ेगा आपको। तभी कहता है वो कि चौड़ा है वो फाटक जो नरक को जाता है, और पतला है, सकरा है वो फाटक जो स्वर्ग को जाता है। इसमें जाने वाले बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, और आपको और हमको ये दुख झेलना जरूरी है। हम इस दुख को झेल कर आगे बढ़ें। आनंद है आपके जीवन में, खुदा का शुक्र करें, लेकिन अगर दुख है तो भी शुक्र करें कि खुदा हमको अपने करीब बनाए तो रखे है। कितने लोग इस दुनिया में, कभी कभी आप YouTube वीडियो देखें तो आपको बड़ा अचंभा होगा। कुछ ऐसे ऐसे वीडियोस भी आते हैं जिसमें लोगों के पास इफरातन दौलत है और वो किस बेवकूफ़ी से खर्च करते हैं। मतलब खाना किस तरह से फेंकते हैं, पैसा किस तरह से फेंकते हैं, उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे कई बार उनकी हालत बिल्कुल उस धनवान व्यक्ति की तरह लगती है जो कहता है मेरी जान खा पी और ऐश कर, क्योंकि तेरे लिए बहुत दिनों के लिए रखा हुआ है। पता नहीं उसकी जान कब उससे तलब कर ली जाए। मनुष्य सारे जगत को हासिल करे और अपने प्राणों की हानि उठाए, उसे क्या लाभ होगा? सिकंदर ने कहा मैं खाली हाथ आया हूं और खाली हाथ वापस चला जाऊंगा। मुझे इस दुनिया में क्या मिला? मैंने पूरी दुनिया को हासिल कर लिया, मेरे जैसा कोई नहीं हो पाया। 35 बरस की उम्र में उसकी जान चली गई, मुझे नहीं मालूम कैसे गई, कोई रीजन नहीं लिखा हिस्ट्री में, लेकिन उसने कहा था जब मैं जाऊं तो मेरे बॉक्स में से मेरे हाथों को बाहर निकाल देना ताकि पूरी दुनिया देख सके। यही वो सिकंदर महान है जिसने पूरी दुनिया जीती, लेकिन आज ये खाली हाथ जा रहा है वापस। खुदा के लोगों, हमारे लिए पैसा कौड़ी काम नहीं आएगा, हमारे लिए धरती पर जमा किया हुआ धन काम नहीं आएगा, लेकिन हमारे लिए हमारा ईमान काम आएगा। यही वो छाप होगी जो हमें परमेश्वर के हुजूर ले जाएगी, पवित्र आत्मा की। यही हमको खुदा के हुजूर पवित्र करके खड़ा करेगा, नहीं तो उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। आपको याद होगा मूसा का जिक्र। मूसा ने कहा परमेश्वर मुझे देखना है, परमेश्वर मुझे देखना है। परमेश्वर ने कहा अरे मनुष्य नहीं देख सकता मुझे, मान जा मेरी बात। कहे नहीं। जब उसने जिद पकड़ ली, अब क्योंकि उसका दोस्त था, उसने कहा ठीक है इस पत्थर के बीच में आ जा, इस पत्थर के बीच में, और मैं उससे होकर गुजरूंगा और तू मुझे देख लेना। सिर्फ उसने पीठ का हिस्सा देखा और उसकी आंखें चौंधी आ गई। एक दरार से रोशनी निकली, सिर्फ पीठ का हिस्सा उसने देखा है। आज भी पत्थर मौजूद है, वहां पे बिलीव करते हैं इजराइल में लोग कि ये पत्थर वही पत्थर है जिसके बीच में परमेश्वर ने मूसा को रख दिया कि वो उसके जलाल को देख सके। क्यों परमेश्वर ने उस पत्थर को रखा? वो पत्थर यीशु मसीह था, जिसके द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह को लोग देख सकते हैं, उसके जलाल को देख सकते हैं, नहीं तो उसकी महिमा को कोई देख ही नहीं सकता है। और यहाँ पे तो बात हो रही है कि हम उसकी महिमा में भागी हो जाएंगे, उसकी महिमा में शिरकत करेंगे, वो हमें महान करेगा, हमें बरकत देगा। पहले पत्रस 2:9 यही तो बताता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजा हो, जिस परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में लाया है, उसके गुण प्रकट करो। अरे भैया, इतना औहदा कोई दे दे मान जाएंगे। इस दुनिया में इतने औहदे कोई नहीं देता है।
हाँ, हम बाप होंगे, हम भाई होंगे, हम फूफा होंगे, हम चाचा होंगे, ये सब तो लोकल हैं। थोड़ा सा और ऊपर हाई लेवल पे आएंगे, हम डीआईजी डीएसपी होंगे, हम जज होंगे, हम मजिस्ट्रेट होंगे। लेकिन यहां पे जो बोला गया है ये बहुत अलग है आपके हमारे लिए। तुम एक चुना हुआ वंश, जिसकी बात अभी यहां पे लिखी हुई थी कि परमेश्वर ने तुम्हें आदि से चुन लिया है, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी। राजपदधारी, राजपद का मतलब होता है राजाओं से जुड़ी चीजें, राजाओं से रिलेटेड चीजें। राजपदधारी, याजकों का समाज, परमेश्वर के हम याजक हैं और परमेश्वर की निज प्रजा, पर्सनल प्रॉपर्टी है हम उसकी। कई बार जब मैं लोगों को टैटू लगाए हुए, रंगा पुता हुआ देखता हूं, मैं ये सोचता हूं परमेश्वर भी कहता होगा मैंने अच्छा खासा इन्हें बना के भेजा, अपने आप को पूरा बंदर बना लिया इन्होंने, रंग पोत लिया है, उल्टे सीधे टैटू बना के। क्या बनाया है ये अपने आप को हमने, सिर्फ इसलिए कि दुनिया इंप्रेस हो हमारे टैटू से। डोंट लिव इन अ सेल्फी वर्ल्ड। ऐसी दुनिया में मत जिए जिसमें आपको लोग सराहें। ऐसी दुनिया में जिए, ऐसा जीवन जिए जिसके आपके कामों को देख के परमेश्वर की जो स्वर्ग में है महिमा हो। आपके कामों को देखें और लोग तारीफ करें उस पिता की जो स्वर्ग में हो। जब कभी आपको तारीफ मिले, देखिए होता क्या है, जब कोई म्यूजिशियन बजाता है, कोई गिटारिस्ट बजा रहा है, घचड़ 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 जो कुछ भी बजा रहा है, ड्रम बजा रहा है, गाना गा रहा है, तो लोग बड़ी तारीफ करते हैं और तालियां बजाते हैं, बहुत तालियां बजाते हैं। वो बड़ा फ्लैटर्ड हो जाता है, बड़ा फूल जाता है। फूल क्यों जाता है? अरे लोग मेरी वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन हम शायद भूल गए हैं ये टैलेंट की तारीफ हो रही है, इस टैलेंट के लिए ताली बज रही जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है। वर्शिप करते हुए वर्शिपर्स बहुत ध्यान रखिए इस बात का। गिटार बजाते हुए म्यूजिशियंस जो खुदा के लिए बजाते हैं, ड्रम्स बजाते हैं, गीत गाते हैं, जब कोई आपकी महिमा करे सारी ऊपर चढ़ा दीजिए वापस, ये मेरी नहीं है, ये परमेश्वर की लायक है, परमेश्वर को वापस मिले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को ये भाता है। वो नहीं चाहता है कि कोई इंसान वो गलती करे जो शैतान ने करी, वो गलती करे जो शैतान कर चुका है। यीशु मसीह ने कहा मैंने शैतान को आसमान से बिजली की नाई नीचे गिरते देखा है। वो वहां पे मौजूद था जब शैतान गिराया गया। और दुष्ट आत्माएं भी बहुत अच्छे से शैतान यीशु मसीह को पहचानती हैं, तभी तो कहती हैं हे परमेश्वर के पुत्र, हमें तुझसे क्या काम, तू हमें क्यों समय से पहले शैताने आ गया है। इट्स द प्रूफ यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। परमेश्वर हमसे और आपसे इतनी ही इल्तिजा रखता है कि हम अपना जीवन उसके अनुसार बिताएं, ना कि अपने अनुसार बिताएं। इसीलिए फेथ को स्टेबल रखना जरूरी है। यहां से फेथ बिगड़ जाती है जब हमें कहता है कोई आके क्या बजाया है, क्या गाया है, अरे बस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, गा लेते हैं इसी पर। आपको और हमें ये कहना चाहिए परमेश्वर को सारा महिमा मिले, परमेश्वर को सारा आदर मिले। ये तालियां मेरे लिए नहीं प्रभु, तेरे लिए हैं और तुझी को ग्रहण हो प्रभु। आगे पढ़ता हूं, लिखा हुआ है इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। कितनी बार पास्टर्स, कितनी बार बड़े बड़े प्रीचर्स आके हमें कितनी चीजें सिखाते हैं। आपको कोई वचन याद है, कोई बात याद है? क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग से शैतान लेकर भाग जाता है, चुग जाता है। वो दाने जो ऊपरी उथली भूमि पर पड़े होते हैं, चिड़िया आके चुग गई। क्यों ले जा रहा है? हमें क्यों याद नहीं हो रहे हैं वचन? क्योंकि हम इसको रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हैं। वो कह रहा है इसलिए है भाइयों स्थिर रहो, स्टेबल रहो, और जो जो बातें तुमने वचन से या पत्री द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो, पकड़े रहो। भैया छोड़ क्यों देते हो हर बार? एक वचन जो संडे को प्रीच किया गया मंडे को पूछे तो चला जाता है दिमाग से। क्यों? यही रीजन है, हम थाम नहीं पा रहे हैं वचन को। वचन को थामना कहने का मतलब है रोज बरोज उसके साथ दोस्ती बनाना, रोज बरोज परमेश्वर के साथ दोस्ती बनाना। जब आप वचन पढ़ते हो तो आप यीशु मसीह को पढ़ते हो। बहुत ध्यान से समझिएगा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में डेरा किया। ये वही वचन है जो हम पढ़ रहे हैं। अरे आप जानने की कोशिश कर रहे हो यीशु मसीह को। अरे भैया इतना तो समझ ही लो, इतना तो कर ही सकते हैं। हमसे कोई हमारे धर्म के विषय में पूछ ले तो हम शायद बता भी ना पाए किसी को। कोई आके पूछ ले बैतलहम में हुआ था कि यरूशलेम में हुआ, तो गलती से निकलेगा यरूशलेम में हुआ था। क्यों? क्योंकि हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ पैदा हुआ था यीशु मसीह। हम जानते नहीं है वचन को। वो कह रहा है वचन को थामे रहो, पकड़े रहो, उसमें स्थिर बने रहो। हमारे प्रभु यीशु मसीह आप ही
हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। आप चाहते हो आप प्रभु में बहुत अच्छे काम करो, आप चाहते हो जो काम आप करो प्रभु के लिए परफेक्ट करो। हर कोई चाहता है कि मैं प्रभु के लिए बहुत अच्छा काम करूं, लेकिन उसके लिए परमेश्वर को पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। याकूब ने पकड़ लिया परमेश्वर को, लिखा है उसका परमेश्वर से मल्लयुद्ध हुआ और कहने लगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और लिखा युद्ध रात भर चला। बड़ी बात है कि कोई परमेश्वर से भिड़ जाए, उससे मल्लयुद्ध करे। परमेश्वर उससे भिड़ रहा होगा जैसे बाप अपने बेटे से लड़ते हैं, कुश्ती लड़ते हैं छोटी छोटी, वैसे ही वो कर रहा होगा। वो उसे मार नहीं रहा था, लेकिन देखा कि अब ये बहुत भारी पड़ रहा है, तो परमेश्वर ने उसकी जान की नस को छुआ। कुछ लोग कहते हैं कि वो दूत था, कुछ कहते हैं वो परमेश्वर। जो बाइबल बता रही मैं उस हिसाब से बता रहा हूं कि उसका परमेश्वर से मल्लयुद्ध हुआ। अब आपको अपने हिसाब से समझना जरूरी है, मैं सिर्फ आत्मिकता की बात कर रहा हूं। क्यों पकड़ रहा उसे पकड़े इसलिए रहा कि वो चाहता था कि उसे बरकत मिले, उसे बरकत मिले और फिर उसे बरकत मिल गई। क्यों? सिर्फ पकड़े रहा वो परमेश्वर को। कहने लगा जाने नहीं दूंगा, यही बरकत का सोता है, इसी को पकड़ लो। आजकल हमें बरकत का सोता हमारी आंटी लगती हैं, हमारे चाचा, हमारे फूफा, हमारे जो भी हैं फलाने जो बहुत पैसे वाले लगते हैं, हमें बरकत का स्रोत वही लगते हैं। अगर आपको याद हो, इब्रानियों 11वें अध्याय में लिखा हुआ है, मूसा ने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से और वहां के सोने चांदी से बेहतर अपने आप को दुख देना समझा। थोड़ा सा दुख उठा लेंगे, आगे बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन उस धन दौलत के चक्कर में हम परमेश्वर से दुश्मनी मोल ले लें, ये अच्छी बात नहीं है। और यही वजह थी कि परमेश्वर ने उसे, जब वो 40 बरस का हुआ तब चुना अपनी सेवा के लिए। 40 बरस का गोशेन देश में था, वहां से उसे ले आया और फिर से अपनी काम को शुरू कराया। भाग गया था छोड़ के, मर्डर करके भाग गया और 40 बरस तक वहां रहा, उसके बाद वापस बुलाया। परमेश्वर के तरीके बहुत अलग हैं। वो बिल्कुल चाहता है कि इंसान कैसी भी परिस्थिति में हो उसकी सेवा करे, उसकी महिमा करे, चाहे आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चाहे बहुत कम हो। आप ये ना सोचिएगा अभी हम जवानी के दिनों में अभी हमें ज़रूरत नहीं है, बुढ़ापे में लोग आते हैं परमेश्वर की स्तुति महिमा करने, उसकी आराधना करने। नहीं 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 नहीं, यही वचन है जो आपको सिखा रहा है। इस बात को जानिए और समझिए। जब मूसा को चुन सकता है, अब्राहम को चुन सकता है, तो आपको क्यों नहीं चुन सकता है? अरे मैं कह रहा हूँ जवानों की बात करता हूँ। जवानों में दाऊद को चुन सकता है, यूसुफ को चुन सकता है। 30 बरस की उम्र में दाऊद ने, 30 बरस की उम्र में यूसुफ ने, 30 बरस की उम्र में यीशु मसीह ने अपनी सेवा को स्टार्ट किया। हम आप क्यों नहीं कर सकते हैं? वी आर वेटिंग फॉर समथिंग एल्स। अभी हम सोच रहे हैं अभी हमें और ऑनर मिले, हमें और अभी इज्जत मिले। नहीं 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 नहीं, गलती हमारी यहीं पे है। बाइबल में लिखा पहले उसके धर्म और उसके राज की खोज करो, ये सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। ये झक मार के आपके पीछे आएंगी, आप जबरदस्ती झक मार के उनके पीछे मत जाओ। जिसने परमेश्वर को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया है। जिसने परमेश्वर को पा लिया, अय्यूब ने परमेश्वर को पाया था, इसलिए परमेश्वर उसके लिए बड़ा कॉन्फिडेंट था और उसे हर बरकत दे रहा था जो वो चाह रहा था। हर बरकत। बाइबल में लिखा हुआ है कि मिडिल ईस्ट में यानी कि अरब के देशों में उसके तुल्य धनाढ़ व्यक्ति कोई नहीं था। बड़े बड़े अमीरों में उसका नाम गिना जाता था, बहुत धनाढ़ था वो। कहां से हुआ भैया? रह रहे हो तुम इजराइल में तो रह नहीं रहे हो, तुम एदोम जैसे शहर में रह रहे हो, एदोम प्रांत में रह रहे हो। एदोम को के लिए लिखा है वो एसाव का इलाका था जिसे परमेश्वर ने अप्रिय जाना था, लेकिन वहां पर ऐसा अय्यूब रहता था और परमेश्वर ने उसे बरकत दी। रीजन पता क्या था? परमेश्वर आपकी लोकेशन के हिसाब से आपको बरकत नहीं देता है। कई लोग कुड़ते हैं इस बात के लिए, हमें इंडिया में पैदा कर दिया है, इतना बुरा देश है, इतनी बकवास फैसिलिटी है, अमेरिका में पैदा होना चाहिए था, इंग्लैंड में पैदा होना चाहिए था। याद रखिए, आपको परमेश्वर ने अगर आपको इंडिया में पैदा किया है, ही इज अ प्लान फॉर यू। आपके लिए उसके पास कोई प्लान है, उसी प्लान के तहत वो बुला रहा है आपको, उसी प्लान के तहत वो आपको तैयार कर रहा है। इसलिए कुड़िए नहीं अपनी सिचुएशन को देख के। जब अय्यूब को एदोम जैसे देश में जिसे परमेश्वर ने अप्रिय जाना था बरकत दे सकता है, तो आपको इंडिया जैसे देश में क्यों नहीं बरकत देगा? उसका प्यार था, तभी तो संत थोमा यहाँ पे आए थे, प्रचार कर गए और पूरी हिंदुस्तान यीशु मसीह के कलाम को जान गया। यही रीजन था।
परमेश्वर अपने कामों में बहुत परफेक्ट है, बहुत दृढ़ है। हमें भी दृढ़ बनने की जरूरत है। हमें भी परमेश्वर के हुजूर आकर परमेश्वर के नाम को आदर देने की जरूरत है। मेरा कलाम इस बात से जुड़ा हुआ है कि हम अंत के दिनों में जब हैं तो हम अपने विश्वास को थामे रहें। जब हमारे पर मुसीबतें आए, परेशानियां आए, तकलीफें आए और हमारे ऊपर सताव आए, उस समय हम अपने विश्वास को थामे रहें, हम दृढ़ बने रहें, हमारा विश्वास जाता ना रहे। जब हमारे सामने किसी विश्वासी को काट डाला जाए, किसी को तेल में उठा के डाल दिया जाए, किसी के ऊपर तेजाब फेंक दिया जाए, किसी की पूरी पूरी फैमिली खत्म कर दी जाए, हमारा विश्वास तब भी दृढ़ बना रहे। हम यीशु मसीह का इनकार ना करें, इनकार ना करें उसका। यही वो चाहता है, यही वो चाहता है। हर एक विश्वासी परमेश्वर से प्यार करे, परमेश्वर की बातों पर चले और उसकी महिमा और उसकी स्तुति करे, उसके नाम को जाने। कई बार जब दुख आता है तो ये नाम हमारे मुंह से निकलना बंद हो जाता है, गीत आना बंद हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली सब कुछ बिगड़ जाता है। अब सिचुएशन ये है कि हम परमेश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं। उसकी बीवी ने कहा अय्यूब की तू कोसे तो मर जा, कोस और मर जा अपने परमेश्वर को, तू इतना दुख उठा रहा है। तब अय्यूब के मुंह से भी तभी एक बात निकलती है, वो कहता है तो एक मूर्ख स्त्री सी क्यों बातें करती है, जिस परमेश्वर से हमने हमेशा सुख लिया है, क्या हम उससे दुख ना लें। खुदा के लोगों, दुख तो आना तय है। जो आज यहाँ दुख उठा लेगा, स्वर्ग में उसके लिए बड़ा प्रतिफल है। बहुत आसानी से वो प्रवेश करेगा। लेकिन जो यहाँ पे बहुत आनंद मना रहा है, जो यहाँ पर गफलत में है, अरे अभी बहुत टाइम है, मन अपना परिवर्तित कर लेंगे, अपने जीवन को कभी ना कभी बदल लेंगे, तो आप जान के रखिए कहीं ना कहीं परमेश्वर इन परिस्थितियों को आप पर डालेगा। और फिर एक ऐसा समय आएगा कि हमारे पास शायद पश्चाताप करने का भी समय ना हो, और उस समय हम खुदा के पास अगर पहुंच गए, न्याय तो निश्चित है, न्याय तो निश्चित है। और उस न्याय में क्या हम खरे उतर पाएंगे? वो क्या हमारे लिए कह पाएगा कि इसके जैसा तुल्य धरती पर सीधा खरा परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहने वाला कोई है नहीं। अय्यूब के लिए कॉम्प्लीमेंट निकला। यहाँ पे थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को भी बोला तुम अति प्रिय हो उसके। हमारे लिए क्या कॉन्फिडेंटली परमेश्वर बोल सकता है कि तुम मेरे अति प्रिय हो? बोलेगा, बहुत अच्छी बात है। और ना बोले तो जानिएगा कि कहाँ गलती है। आपके मन में ये बात आएगी, आपको खुद परमेश्वर बता देगा गलती हो रही है कहीं, चेक करो अपने आप को, सही करो। और जब सही करने का मौका आए, कोई सही करे आपको, कोई आपको चेक करे, तो आप बुरा मत मानिएगा, किसी भी हाल में बुरा मत मानिएगा। कहिएगा परमेश्वर ये तेरी ओर से है, तू मुझे चेक कर रहा है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तू मुझे चेक कर रहा है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तेरे नाम को आदर मिले, तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम को इज्जत मिले। यीशु तू महान है। जब आपकी बेइज्जती हो, लोग आपकी बेइज्जती करें, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि इसके बाद एक बड़ा आनंद, एक बड़ी महिमा, एक बड़ा ऑनर आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए मेरी ये दुआ है कि आप और हम विश्वास को पकड़े रहें, दृढ़ हो जाएं, और ज्यादा विश्वास में पुख्ता हो जाएं, और ज्यादा मजबूत हो जाएं, कि परमेश्वर जब हमें उन परिस्थितियों में भेजे परखने वाले के हाथ में, तो उस समय हमारे एग्जाम पेपर जब सेट हो, हम फेल ना हो लेकिन पास हो सके, पास हो सके। आपको मालूम है पास, ये विनाश का पुत्र जो है, ये परखने वाला, ये कौन है? ये शैतान है। लिखा है, अब इसके थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय उसके पहले पद को पढ़ रहा हूं मैं। हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो और ना तुम घबराओ। देखिए यहाँ पे भी उनको सिखा रहा है, घबराने के होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दिन अचानक आने वाला है, अचानक आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये अचानक आ जाएगा, सब कुछ अचानक होगा। और उस समय हम घबरा ना जाएं, अरे तैयार रहें कि अरे इसी का तो इंतजार कर रहे थे इतने सालों से। पूरी सृष्टि जो है अपने परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्यों हम घबराएं, क्यों हम परेशान हो? इन अंत के दिनों में भी हम परेशान हो नहीं, बिल्कुल भी, क्योंकि परमेश्वर ने यह तय कर रखा है हमारे लिए कि इसके बाद लिखा है तीसरे पद में, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। बहुत सी उल्टी सीधी शिक्षाएं चल रही हैं, बहुत ध्यान रखेगा, किसी के धोखे में ना आइएगा। कोई डंडे के नीचे से बपतिस्मा दे, मत चक्कर में पड़िएगा। कोई कहे 2-3 बपतिस्मे हो चुके, ये वाला फाइनल है, इसको ले लो, ना पड़िएगा। उल्टी सीधी शिक्षाओं के चक्कर में मत पड़िएगा। कहीं इधर उधर के जो आजकल चल रहे हैं कल्ट, उनके चक्करों में मत पड़िएगा, इसके चक्कर में पड़िएगा। ये बाइबल
यही आपको सही शिक्षा दे पाएगी और कोई नहीं दे पाएगा। जब कुछ आपको कोई बताए ऐसा करके देखो, ऐसा है, तो बाइबल में सर्च करिए, क्या बाइबल हमें ऐसा निर्धारित करती है करने के लिए, क्या हमें प्रेरित करती है करने के लिए। और जवाब ना निकले तो बिल्कुल भी वहां जाने की जरूरत नहीं है। धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन आएंगे जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। बहुत ध्यान से समझिएगा, धर्म का त्याग हो जाएगा। लोग अपने धर्म को छोड़कर, इसको छोड़कर पता नहीं दुनिया की क्या क्या नौटंकी करेंगे, क्या क्या बकवास करेंगे, और हमें उसको देखकर बड़ा दुख लगेगा। हम तो कहेंगे प्रभु उनको समझ बुद्धि दे कि वो अपने धर्म को ना छोड़ें। इस विषय पे धर्म का त्याग हो जाएगा, उल्टे सीधे काम करेंगे, धर्म में उल्टी सीधी चीजों को जोड़ दिया जाएगा। और लिखा है, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट होगा। वो शैतान प्रकट होगा जो विरोध करता है, एंटी क्राइस्ट, और हर एक को जो ईश्वर के पूज्य कहलाते हैं अपने आप को बड़ा ठहराता है। वो अपने आप को बड़ा कहलाएगा, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी तक रोक रहा है, और वो आप अपने ही समय में प्रकट होगा। आपको मालूम है ये वस्तु क्या है? ये परमेश्वर का सुसमाचार है जो अभी भी परमेश्वर को रोक रहा है, जो अभी भी एंटी क्राइस्ट को रोक रहा है, जो अभी भी अंत को रोक रहा है। परमेश्वर अभी भी पहले पत्रस 2:3-16 के अनुसार कहता है कि परमेश्वर अपने वाचा के विषय में देर नहीं करता है, अपनी बात के विषय में देर नहीं करता है, लेकिन वो हमारा इंतजार कर रहा है। वो हमारा इंतजार कर रहा है कि कोई ना कोई तो पलट के वापस आ ही जाएगा। इसलिए हमारे पास अभी भी अनुग्रह है, अभी भी ग्रेस है। लेट्स यूज इट। आइए हम उसका इस्तेमाल करें। ऐसे ना बैठ जाएं जैसे वो 5 कुंवारियां थी जिन्होंने अपनी कुप्पी में तेल नहीं भरा था। उनको ये गफलत थी कि हम एंड टाइम पे सब काम कर लेंगे। आप और हम एंड टाइम पे कुछ नहीं कर पाएंगे। आज हमारी मौत हो जाएगी, हम कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय अभी है, जिंदा अभी है, अभी कर सकते हैं, इसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुदा में प्लीज और प्लीज इस शैतान के कामों को पहचानिए, उन शिक्षाओं को पहचानिए जो अंत के दिनों में बहुत तेजी से काम कर रही हैं। अंत के दिन नहीं है, अंत के समय है, अंतिम पलों में है, कभी भी कुछ घट सकता है, और उसमें ये शिक्षाएं हमें परमेश्वर के मार्ग से भटका सकती हैं, एक विश्वासी को उसके मार्ग से भटका सकती हैं। इसलिए प्लीज 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 कोशिश यही करिएगा कि आप मार्ग से भटकने ना पाए। आप परमेश्वर के वचन को थामे रहें, स्थिर रहें उसके अंदर, क्योंकि परमेश्वर की यही आपके जीवन के लिए इच्छा है। परमेश्वर आपको इस कलाम से बहुत और बहुत आशीष दे। आइए दुआ मांगते हैं। प्यारे खुदा, हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं प्रभु, मैं जिंदा खुदा हैं। धन्यवादित हैं आपके अनुग्रह, आपके प्यार के लिए, आपके आशीषों के लिए। प्रभु हम तेरे वचन में दृढ़ होना मांगते हैं, जैसा तेरा वचन आज हमें सिखा गया है। प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु हमारे अंदर से हमारा विश्वास इतना जबरदस्त हो, हमारे अंदर वचन की इतनी भूख हो प्रभु कि हम किसी और चीज पर विश्वास ही ना करें, हम किसी और चीज को जाने ही ना, क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है और हम इसी में बने रहें। प्रभु हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो विश्वास में दृढ़ नहीं है अभी भी, प्रभु इस वचन को सुनने के द्वारा अपने जीवन को बदलें और अपने विश्वास में दृढ़ हो। खुदावन उन्हें बरकत मिले, उन्हें आशीष मिले और खुदावन उनका जीवन बदल सके। प्रभु हम दुआ करते हैं इस समय कोरोना की स्थिति के लिए जो पूरी दुनिया में प्रिवेल्ड है, प्रभु हम दुआ करते हैं अपना अनुग्रह दीजिए और कोरोना को डाउन करिए। प्रभु जिन्होंने अपनों को खोया है प्रभु उनके लिए दुआ करते हैं, प्रभु आप अपना अनुग्रह दीजिए, पूरी तरह से वो हील हो सके। खुदावन उनकी जिंदगियां हील हो सकें, उनके जिंदगी से शोक जाता रहे और आनंद आ जाए प्रभु, उनके जीवन में शांति आ जाए प्रभु, अपना अनुग्रह दे प्रभु। एक बार फिर से हम जब दोबारा मिले तो हम प्रेम को छोड़ और किसी बात के कर्जदार न होने पाए। सारा दर आपको मिले, यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, और परमेश्वर के अनुग्रह में और उसकी सिताइश में हमेशा बने रहें और उसके कामों को जरूर से करें। कहीं ना कहीं किसी की मदद करें, किसी की सहायता करें, क्योंकि परमेश्वर इन्हीं कामों से बहुत प्रसन्न होता है। इससे उद्धार नहीं है, अच्छे कामों से आपके उद्धार नहीं है, उद्धार तो हमारी गलती को मानने से है, लेकिन इन कामों को भी करना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए अच्छे काम जरूर से करते रहिए। फोटो ना खींचिएगा, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ गुप्त में करिए, क्योंकि यही गुप्त चीजें परमेश्वर को बहुत पसंद है। खुदा खुद अपने समय से आपको महिमा देगा, टाइमिंग उसकी बहुत अलग है, इसलिए परेशान ना होइएगा कि लोग कैसे जानेंगे हमने क्या किया, लेकिन आप अपना काम करिए, परमेश्वर अपना काम करेगा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। शालोम।